वेलकम बैक टू द चैनल। हम यहाँ डेली हिंदू की वोकैब डिस्कस करते हैं जो एसएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो हमारे चेयरमैन साहब ने खुद बोल दिया है कि मैं 15 क्वेश्चन यानी 3 पैसेज हिंदू से दूंगा या एडिटोरियल से दूंगा। और हम पैसेज को कब अच्छे से समझ पाएंगे? जब हमारी वोकैब बहुत अच्छी होगी, राइट? तो डेली हम एटमोलॉजी डिस्कस करते हैं कि वर्ड आया कहाँ से है, ताकि वो वर्ड हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक रुके। उसका मतलब क्या है, उसकी मेमोरी ट्रिक क्या है, उसको याद कैसे रखेंगे, और प्रीपोजिशन, ट्रैप, एंटोनियम, सिनोनियम, और लास्ट में 5 वर्ड्स की जो आज हमने पढ़े हैं इनकी रिवीजन टेबल कि हम रिवाइज कैसे करेंगे, राइट? ये सब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ डेली ही। आज का फर्स्ट वर्ड है डाउस। डाउस का मतलब होता है टू प्योर वाटर और अनदर लिक्विड ओवर समथिंग। मान लो आग लग गई, उस पर हम पानी प्योर करेंगे ताकि वो बुझ जाए, तो टू प्योर वाटर दैट इज कॉल्ड डाउस, राइट? टू एक्सटिंग्विश ऑफ फायर और लाइट, आग को बुझा देना पानी डाल करके, डाउस। या किसी चीज़ ने पानी को कंप्लीटली सोख लिया है, दैट इज कॉल्ड डाउस। एग्जाम्पल देखते हैं। द फायर फाइटर्स क्विकली डाउस द ब्लेज। ब्लेज का मतलब आग की जो लपटें निकल रही थी उनको जल्दी से बुझा दिया बिफोर इट कुड स्प्रेड टू द नेबरिंग बिल्डिंग्स। वो और बिल्डिंग्स में फैलती उससे पहले उन्होंने बुझा दिया उसको। और डाउस वर्ड इसीलिए यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में, क्योंकि आप देख रहे हो थोड़े दिन पहले तमिलनाडु में आग लगी थी, फिर केरला में आग लगी थी, दिल्ली की 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ आग लग गई। कल परसों की न्यूज़पेपर में आ रहा था एक होटल में आग लग गई जहाँ पे काफ़ी फॉरेन नेशनल्स रह रहे थे अपने इलाज के लिए, वो मर गए। तो इसलिए ये डाउस वर्ड बार बार रिपीटिवली न्यूज़पेपर में आ रहा है। अब देखो, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड से भी निकला हुआ है और ये ओल्ड डच के वर्ड से भी निकला हुआ है। डाउजन, डाउजन, टू स्ट्राइक और प्लंज इनटू वाटर, मतलब वाटर के अंदर डूब जाना, दैट इज कॉल्ड डाउजन। टू एक्सटिंग्विश, बुझाना पानी से, प्योर करना वाटर को, दैट इज कॉल्ड डाउस। अब हम याद कैसे रखेंगे इस वर्ड को, वो देखते हैं। इस वर्ड की मेमोरी ट्रिक देखते हैं। डाउस साउंड्स लाइक हाउस। हाउस के ऊपर हमने पानी ड्रॉप कर दिया ताकि हमारे घर की आग बुझ जाए, राइट? हमारे घर में आग लगती रहती है, कभी कोई लड़ाई कर लेता है किसी से, हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनमें चलती रहती है ऐसी छोटी मोटी बातें। तो डाउस साउंड्स लाइक हाउस, जिसके ऊपर हम रोज पानी डाल देंगे हमारे घर की आग बुझ जाए, बुझ जाए। तो ड्रॉप वाटर ऑन हाउस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अभी 2-3 सेकंड के लिए रिपीट कर लो बार बार, तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। सिनोनियम्स देखते हैं। एक्सटिंग्विश, क्वेंच, ड्रेंच, सोक, सैचुरेट, स्नफ आउट, डाउस। एंटोनियम्स देख लेते हैं। इग्नाइट, किंडल, लाइट, इनफ्लेम, सेट एब्लेज, स्पार्क। अब देखो, एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है। बेसिकली 2 वर्ड होते हैं, एक होता है डाउस, एक होता है डाउस। अगर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे ना, तो हमें थोड़ा सा इनका मतलब में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। बेसिकली डाउस का मतलब होता है सोख लेना, किसी चीज़ को बुझा देना पानी डाल करके। और डाउस का मतलब होता है वाटर डिविनेशन। डिविनेशन का मतलब पानी के जरिए भविष्यवाणी कर देना। बहुत सारे पंडित आपने ऐसे होंगे हाथ में पानी लेके बताते हैं कि आपका भविष्य ऐसा होगा, तो इस तरीके की चीज़ को हम डाउस बोलते हैं, DOWSE। ये तो इतना माइन्यूट डिफरेंस हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आता है, क्योंकि इनकी जो फोनेटिक सिमिलरिटी है उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पर्पज से। प्रीपोजिशन देख लेते हैं। डाउस के साथ विद यूज होता है, डाउस के साथ बाय कभी नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शी डाउस द क्लॉथ विद वाटर, यहाँ पे जो विद है ना वो ये शो करता है कि आपने लिक्विड कौन सा यूज़ किया है, पानी यूज़ किया है या आपने कोई और लिक्विड यूज़ किया है, तो विद रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस लिक्विड को। सी डाउस द क्लॉथ विद वाटर, वाटर लिक्विड है यहाँ पर, तो उस लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए विद लगा है, राइट? डाउस इन, इन यहाँ पर लगा है सिंपली ये बताने के लिए कि किस चीज़ के अंदर
डुबोया गया है, राइट? क्या चीज प्योर की गई है, या फिर जैसे कि डाउस इन पेट्रोल प्योर किया गया है, राइट? इस तरीके से तो इन ये बताता है। डाउस के साथ कभी भी बाय नहीं लगेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट? आई होप ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो सेकंड वर्ब डिस्कस करते हैं, एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड के 2-3 मतलब होते हैं बेसिकली। एप्रीहेंड का पहला मतलब होता है कि अरेस्ट कर लेना या कैप्चर कर लेना। जिस चीज के ऊपर आपको शक है, जिस इंसान के ऊपर आपको शक है, उसको कैप्चर या अरेस्ट कर लेना। जैसे कि पुलिस कैप्चर कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है सस्पेक्ट को, तो उस तरीके से उस चीज, उस सेंस में हम एप्रीहेंडेड यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड और परसीव समथिंग, मतलब किसी चीज को समझना, अच्छा ऐसे है ये चीज, ऐसे नहीं ऐसे, आप किस तरीके से परसीव कर रहे हो, आप किस तरीके से सोच रहे हो उस चीज को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एप्रीहेंडेड। तीसरा, टू एंटिसिपेट विद एंजाइटी और ड्रेड, यानी किसी के कॉन्स्टेंट डर में रहना या चिंता या घबराहट के साथ किसी चीज का इंतजार करना एप्रीहेंडेड कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट विद इन आवर्स ऑफ द रॉबरी रिकवरिंग ऑल दी स्टोलन ज्वेलरी। पुलिस ने उसको फटाफट पकड़ लिया, उस सस्पेक्ट को जल्दी से जल्दी पकड़ लिया, राइट? दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंडेड। ये जो वर्ड एप्रीहेंडेड है, ये एक लेटिन वर्ड एप्रीहेंडेयर से निकला हुआ वर्ड है। अब देखो इसके अंदर 2 वर्ड होते हैं, एड प्लस प्रीहेंडेयर। एड का मतलब टू और प्रीहेंडेयर का मतलब टू सीज। और याद कैसे रखोगे, इसके अंदर प्री हैंड आ रहा है। प्री हैंड का मतलब हाथों से ही तो पकड़ा होगा पुलिस ने, उसके हाथों में ही तो हथकड़ी डाली होगी। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद भी रख सकते हो कि पुलिस ने उसको हाथों से पकड़ा होगा, राइट? अपने हाथों से क्रिमिनल को पकड़ा होगा। तो एप्रीहेंडेड का मतलब होता है पकड़ना, सीज करना, या किसी चीज को परसीव करना, या डर में किसी चीज का इंतजार करना, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंडेड। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। अरेस्टेड, सीज्ड, नैब्ड, डिटेन्ड, कॉट, कोलेयर्ड, अंडरस्टूड, ग्रेस्प्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रिलीज्ड, फ्रीड, लिबरेटेड, डिस्चार्ज्ड, एक्वेंटेड, मिसअंडरस्टूड। अब देखते हैं एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज होता है। देखो 2 वर्ड हैं, एप्रीहेंड और कंप्रीहेंड। बेसिकली हम इनमें भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, वेगली अरेस्ट करना, और कंप्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज का फुल्ली तरीके से समझ आ जाना, राइट? तो एप्रीहेंसिव का मतलब होता है ड्राउना, फियरफुल, एनेक्शियस, राइट? एप्रीहेंसिव का मतलब अरेस्टेड नहीं होता। तो आपको ध्यान रखनी है 2 बातें। एक तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से समझना, एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, और एप्रीहेंसिव का मतलब होता है फियरफुल या अनेक्शियस, नॉट अरेस्टेड। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट? ये जो डबल मतलब है ना, ये बहुत बार हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कंफ्यूज कर देता है। तो हमें सेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है उस टाइम पे। अब देखो एप्रीहेंड वर्ड के साथ फॉर लगता है एज अ प्रीपोजिशन। जैसे एप्रीहेंडेड फॉर थेफ्ट, किस चीज के लिए आपको पकड़ा गया? फॉर तो वो रिप्रेजेंट करके बताएगा ना, हाँ भाई मुझे इस चीज के लिए पकड़ा गया। तो एप्रीहेंडेड फॉर थेफ्ट। एप्रीहेंडेड बाय अथॉरिटी, किसने आपको पकड़ा? इस अथॉरिटी ने मुझे पकड़ा। तो बाय उस अथॉरिटी और उस परफॉर्मिंग वाले एजेंट का नाम बताएगा ना, तो बाय इसलिए लगता है, राइट? यहाँ मैंने रीजंस भी मेंशन कर दिए एक शॉर्ट लाइन में। एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, पुलिस ने, पुलिस वाली अथॉरिटी ने मुझे पकड़ा। देखो एप्रीहेंडेड के साथ कभी भी विद नहीं लगेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट? विद तो मतलब हो गया ना, एप्रीहेंडेड विद, किसके साथ आपको पकड़ा गया? तो यहाँ तो ये अकम्पनी कुछ 2 चीजों के साथ की बात कर रहा है, तो वो तो बात है ही नहीं। एप्रीहेंडेड का सीधा मतलब होता है अरेस्ट करना। तो बाय किस अथॉरिटी ने आपको अरेस्ट किया, किस चीज के लिए अरेस्ट किया, राइट? तो इस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड इज डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी को कम कर देना।
या वीक बना देना, मेकिंग समवन और समथिंग वेरी वीक, किसी को बहुत कमज़ोर बना देना, दैट इज़ कॉल्ड डेबिलिटेटिंग। सीवियरली डैमेज करना, दैट इज़ कॉल्ड डेबिलिटेटिंग, राइट। एग्जाम्पल, द डेबिलिटेटिंग effects of the long drought left farmers unable to sustain their livelihood for the third consecutive year। 3 साल तक लगातार अकाल पड़ा, उसने फार्मर्स को इतना डेबिलिटेटिंग बना दिया, इतना वीक बना दिया कि वो जी भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो इस तरीके से वर्ड डेबिलिटेटिंग यूज़ होता है। ये एक लेटिन वर्ड डेबिलिटेयर से निकला हुआ वर्ड है। इसमें देखो 2 वर्ड हैं, एक होता है डे और एक होता है हैबिलिस। डी का मतलब होता है डाउन या अवे, नीचे कर देना, कमजोर कर देना, खींच खींच कर। और हैबिलिस का मतलब होता है कैपेबल, तो उसकी कैपेबिलिटी को कम कर देना, डाउन कर देना उसकी कैपेबिलिटी को, या फिर उसकी कैपेबिलिटी को छीन लेना, टू टेक कैपेबिलिटी अवे, टू वीकन सीवियरली, दैट इज कॉल्ड डेबिलिटेटिंग। अब देखो याद कैसे रखेंगे, डी का मतलब तो आपको पता ही है, कुछ रिमूव, और इसके अंदर बिलिटी, बिलिटेयर के अंदर, एबिलिटी के अंदर बिलिटी टाइप आता है, बिलिटेयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिमूव समवन्स एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड डिबिलिटेटिंग, राइट। इस तरीके से किसी के फ़ोन की बैटरी 0 कर दो आप आज के दिन, तो वो भाई एकदम उसकी सारी कैपेबिलिटीज़ छिन जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। सिनोनियम देख लेते हैं, विकनिंग, अनर्वेटिंग, इनकैपेसिटेटिंग, क्रिपलिंग, एग्जॉस्टिंग, सैपिंग, अनफिबलिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं, इनविगोरेटिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथन करना, जान दे देना। इनविगोरेट का मतलब भी जान दे देना, स्ट्रेंथन कर देना चीज़ को। एनर्जाइजिंग, फोर्टिफाइंग, फोर्टिफाइंग फोर्ट्स क्यों बनाते थे, ताकि हमारा जो एरिया है वो सेफ रहे। राजा लोग सोचते थे हम बड़े बड़े ऊंची ऊंची वॉल बना देंगे, फोर्टिफाई कर देंगे अपने सेटलमेंट को, तो कोई हम पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो फोर्टिफाई करने का मतलब अपने आप को स्ट्रेंथ दे देना। एम्पावरिंग, रिजुवनेटिंग, मतलब अपने आप को रिजुनोवेट कर लेना। इस तरीके से वर्ड यूज होता है। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है, ये जो वर्ड है डिबिलिटेटिंग, ये डिवास्टेटिंग के साथ कंफ्यूज कर सकता है। देखो डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है धीरे धीरे कमजोर करना किसी चीज़ को, और डिवास्टेटिंग का मतलब होता है सडन मैसिव डिस्ट्रक्शन, राइट। तो डिबिलिटेटिंग और डिवास्टेशन में बहुत फ़र्क है। और डेलिब्रेट तो जानबूझकर किसी चीज़ को करना, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पर्सपेक्टिव से। प्रीपोजिशन में देखो कैसे फंसा सकते हैं। ये जो वर्ड डिबिलिटेटिंग है ये फोर के साथ लगता है, कोई चीज़ कमज़ोर हो रही है, वही तो मतलब फोर ये शो करता है कि कौन सी पार्टी या कौन सा सिस्टम अफेक्टेड है। इकोनॉमी एक सिस्टम ही तो है हमारे भारत का, तो डिबिलिटेटिंग फॉर द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है धीरे धीरे। डिबिलिटेटिंग टू वंस हेल्थ, किसी की हेल्थ कमज़ोर हो रही है, तो जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कमज़ोर हो रहा है ना उसको हम शो करते हैं टू से, तो डिबिलिटेटिंग टू वंस हेल्थ, राइट। डिबिलिटेटिंग ऑन कभी नहीं लगेगा और ये गलत हो जाएगा, राइट। किसी के ऊपर कमज़ोर होना या किसी के ऊपर होकर किसी को कमज़ोर करना, ये कोई सेंस दे रहा है ऑन, तो सेंस ही नहीं दे रहा ये तो ये चीज़ तो आपको वैसे भी ध्यान रहेगी। नेक्स्ट वर्ड इज सर्रियल। सर्रियल, सर्रियल का मतलब होता है कि अवास्तविक सा लगना, राइट। ड्रीम्स जैसा फील होना कि हम सपने में जी रहे हैं भाई, दैट इज कॉल्ड सुरियल, कुछ रियल है नहीं, राइट। ड्रीम लाइक फील होना, अजीब लगना, हकीकत से दूर फील होना कोई चीज़। मान लो हम आज अर्थ पे रह रहे हैं, हमें फील हो रहा है कि हम मार्स पे रहने लगे, तो कितनी अजीब बात है, कितनी अलग रियलिटी। हालांकि आने वाले दिनों में रियल हो जाएगी, लेकिन आज तो आप मार्स पे नहीं रह रहे हो, तो अलग तरीके से रहना, दैट इज कॉल्ड सूरियल, मतलब अलग सा फील होना, सपने जैसा फील होना, अवास्तविक लगना किसी चीज़ का, सूरियल कहलाता है। द सूरियल calm that descended over the city after the earthquake made it seem as though टाइम itself had stopped। ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक आने के बाद कि भाई टाइम रुक सा गया है। तो इस तरीके से अजीब सा फील होना, हकीकत ना लग पाना, विश्वास ना हो पाना। देखो ये जो
सूरियलिज्म से निकला हुआ वर्ड है। सर का मतलब होता है अबोव, अबव, सर के ऊपर। और रील तो मतलब रियल लाइफ से कुछ अलग, ये तो आपने बहुत सुना होगा। तो रियलिटी से अलग, बियॉन्ड रियलिटी, दैट इट्स रियल, राइट। सर का मतलब अबव, रियल का मतलब रियलिटी से अलग, रील से अलग, रील वाली रियलिटी अलग है और रियल लाइफ वाला एक्सपीरियंस अलग है। ऐसा लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं, सपने में चीज़ें कर रहे हैं, हकीकत कुछ भी फील ना होना। सिनोनियम देख लेते हैं। ड्रीम लाइक, बिजेयर मतलब अजीब, अनकैनी, अदर वर्ल्डली दूसरे दुनिया जैसा फील होना, फंटेस्टिकल, हेल्यूसिनेटरी, अनरियल, एरी। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रियलिस्टिक, मुंडेन मतलब बिल्कुल हकीकत होना किसी चीज़ का मुंडेन कहलाते हैं। ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, टेंजिबल, डाउन टू अर्थ, प्रोसाइक। एरर स्पॉटिंग में कैसे यूज होता है देखो, सूरियल और अनरियल वैसे तो डिफरेंट चीज़ है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में यूज़ कर सकते हैं। सूरियल का मतलब होता है ड्रीम लाइक डिसोरिएंटेशन, ड्रीम जैसे हम सपने में डिसोरिएंटेड हो जाते, कुछ भी कर रहे होते हैं, हकीकत उससे बहुत अलग होती है। तो सूरियल का मतलब होता है ड्रीम लाइक डिसोरिएंटेशन, हकीकत में वो चीज़ फॉल्स है, सही है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और अनरियल का मतलब तो हकीकत में ही वो चीज़ है ही नहीं, राइट। तो ये बहुत बार आर्ट, लिटरेचर और एक्सट्रीम एक्सपीरियंस के केसेस में ये वर्ड दे दिया जाता है। और हम ड्रीम लाइक क्वालिटी को छोड़ करके और सिंपली नॉट रियल की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जबकि सूरियल का मतलब होता है ड्रीम में जो चीज़ें आती हैं जो हकीकत में है ही नहीं, दैट इज़ कॉल्ड सूरियल। आई होप एरर स्पॉटिंग में कैसे आएगा आप समझ गए होंगे। सूरियल इन क्वालिटी, सूरियल इन इट्स ब्यूटी मतलब ब्यूटी के रिगार्डिंग कुछ अजीब फील होना। सूरियल अबाउट किसी चीज़, किसी मोमेंट को लेकर के अजीब फील होना। सूरियल के साथ ऑफ कभी नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रम्पेटर। देखो यहाँ से तो आप सोच सकते हो, 2 मिनट रुक के सोचो, आपने ये वर्ड ट्रम्प कहीं पढ़ा है? ट्रम्प, हम ट्रम्प खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, उसमें ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि भाई ये होगा हमारा ट्रम्प। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि भाई चिड़ी में से बताओ कौन सी कार्ड बोलोगे, हमारे यहाँ तो कार्ड ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। तो ट्रम्प का मतलब होता है काट, काट बोलना जिससे दूसरे का कार्ड कट जाए, राइट, दैट इज कॉल्ड ट्रम्पेटर। ट्रम्पेटर का मतलब होता है पर्सन हु प्लेज द ट्रम्पेट, मतलब वो गेम जो खेलते हैं। बहुत बार लार्ज चीज़ों को अनाउंस करना, मतलब लार्जली लाउडली चीज़ों को अनाउंस करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रम्पेटर। और लार्ज वाइट सोन को भी ट्रम्पेटर बोलते हैं, हंस को, राइट, बायो में। और अ ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक पीजन की ब्रीड भी है एक ट्रम्पेटर, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द यंग ट्रम्पेटर्स परफॉर्मेंस एट द नेशनल म्यूजिक कॉम्पिटिशन अर्नड हिम ए स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द एंटायर ऑडियंस, राइट। अब देखते हैं ये वर्ड ट्रम्पेटर आया कहाँ से। ये वर्ड ट्रम्पेट से निकला हुआ वर्ड है या फिर ट्रोम्पेटे से निकला हुआ वर्ड है। ट्रॉम्प का मतलब होता था होन, होन का मतलब तेज तेज बोल कर अनाउंस करना, बताना, होन बजाना कि हम आ रहे हैं। हम बाइक का होन क्यों बजाते कि हम हैं पीछे, हम हैं पीछे। तो इस तरीके से, और ऐसे ही हम ये वर्ड याद रखेंगे, राइट। ट्रम्प का मतलब लाउडली बताना, प्रोक्लेम करना, अपनी जीत को प्रोक्लेम करना, राइट। तो इस तरीके से इसके सिनोनियम देख लेते हैं। बगलर, हॉर्न प्लेयर, हेराल्ड, अनाउंसर, प्रोक्लेमर, फन फेरिस्ट, क्रायर। एंटोनियम्स देख लेते हैं। साइलेंसर जो चुपचाप रहे, मफलर, सप्रेसर, इस तरीके। एरर स्पॉटिंग में देखो ये कैसे होता है। ट्रम्पेटर जो वर्ड है ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ जैसे पैराग्राफ्स में यूज़ होता है और ये ट्रम्पेटर स्वैन वगैरह को ही ज़्यादा दिखाता है। म्यूजिशियन जो बजा रहा होता है बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स को, उसको भी हम ट्रम्पेटर बोल देते हैं बहुत बार, राइट, क्योंकि वो गा रहा होता है, वही तो अनाउंस कर रहा होता है चीज़ें, इस सेंस से रिलेट करके, राइट। प्रीपोजिशन देखते हैं। ट्रम्पेटर के साथ ऑफ लगता है। किसने पीस अनाउंस की तो ऑफ उस चीज़ को बताते हैं, ट्रम्पेटर ऑफ पीस, लाइक वन हु अनाउंसेस पीस,
ट्रम्पटेयर के साथ इन भी लगता है, ट्रम्पटेयर इन द बैंड, लेकिन फोर कभी नहीं लगता इसके साथ। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रम्पटेयर के साथ फोर नहीं आता है, राइट। तो आज के हमने ये 5 वर्ड डिस्कस कर लिए। जल्दी से इसके एक रिवीजन टेबल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आज के 5 वर्ड फटाफट रिवाइज हो जाएं 10 सेकंड के अंदर। देखो, डाउस पढ़ा था, पानी डालना, एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। क्वेंच, क्वेंच का मतलब प्यास होती है तो उसको बुझाना, राइट। डाउस विद वाटर, विद लगता है इसके साथ। एप्रीहेंडेड का मतलब बताया था, अरेस्ट करना या ग्रेस्प करना है, सीज कर लेना, राइट, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंडेड। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है सीवियरली, धीरे धीरे कमजोर कर देना किसी चीज़ को। अनर्वेटिंग, डेबिलिटेटिंग के साथ 4 और 2 लगता है, राइट। का मतलब था ड्रीम लाइक चीज़ें, बिजेयर, अजीब चीज़ें जो हमें हकीकत में फील नहीं होती हैं। अनकैनी, राइट। ट्रम्पेटेयर का मतलब था ट्रम्प्ड प्लेयर, मतलब कार्ड में जो अनाउंस करता है, तेज तेज जो चीज़ें अनाउंस करता है। ट्रम्पटेयर के साथ ऑफ का यूज़ होता है। ये चीज़ मैंने ऊपर में सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।